नमस्कार दोस्तों, मैं राजन बावरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जहां हम बात करते हैं पैसे, निवेश और फाइनेंशियल फ्रीडम की। दोस्तों, आज का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग हर इन्वेस्टर के मन में आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आखिर कौन सा बेहतर है? क्या हमें जल्दी पैसा कमाने के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया पर आपको दो तरह की सलाह मिलती है। एक तरफ लोग कहते हैं कि जल्दी पैसा बनाना है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो, दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि असली पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बनता है। तो आखिर सच क्या है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है, दोनों के फायदे और नुकसान, कौन सा इन्वेस्टमेंट किसके लिए सही है, और आखिर में आपको मैं बताऊंगा कि सफल निवेशक कौन सा तरीका अपनाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की जानकारी आपके निवेश का तरीका पूरी तरह से बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी सवाल, इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है? अगर आप सिर्फ पैसा कमाते हैं और खर्च कर देते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसों को काम पर लगाना। आज की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। इसलिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है आज अपने पैसे को सही जगह लगाना, ताकि भविष्य में वो ज्यादा पैसा बनाकर आपको दे। अब इन्वेस्टमेंट के दो मुख्य तरीके होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इन दोनों को समझते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वही इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें पैसा कम समय के लिए लगाया जाता है। आमतौर पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की अवधि होती है कुछ दिन, कुछ महीने या 1 से 3 साल तक। इसका मुख्य उद्देश्य होता है जल्दी प्रॉफिट कमाना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के कुछ उदाहरण जैसे स्टॉक ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, डेट फंड्स, आर्बिट्राज फंड्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लोग मार्केट से छोटे छोटे मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके साथ रिस्क भी ज्यादा होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के फायदे। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के फायदे की। फर्स्ट, जल्दी प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें प्रॉफिट जल्दी मिल सकता है। अगर मार्केट सही दिशा में गया तो कुछ ही समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सेकंड, लिक्विडिटी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा जल्दी निकाला जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपको अचानक पैसे की जरूरत हो तो आप इन्वेस्टमेंट बेच सकते हैं। थर्ड, मार्केट अपॉर्चुनिटी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर मार्केट की छोटे छोटे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, जैसे न्यूज बेस्ड मूवमेंट, क्वार्टरली रिजल्ट, सेक्टर रैली। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के नुकसान। अब बात करते हैं इसके नुकसान की। फर्स्ट, हाई रिस्क। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में अनप्रेडिक्टेबल होती है। सेकंड, इमोशनल डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अक्सर इमोशन में फैसले लेते हैं, जैसे डर, लालच, पैनिक सेलिंग। ये सब लॉसेस का कारण बनते हैं। थर्ड, टैक्सेस ज्यादा। शॉर्ट टर्म गेन पर टैक्स ज्यादा लगता है। भारत में अगर आप स्टॉक को 1 साल से कम रखते हैं तो प्रॉफिट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसों के साल तक इन्वेस्ट करके रखना। आमतौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अवधि होती है 5 साल, 10 साल, 20 साल या उससे भी ज्यादा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य होता है वेल्थ क्रिएशन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कुछ उदाहरण जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, गोल्ड, ETF, रियल एस्टेट, PPF, NPS। अब समझते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फायदे। फर्स्ट, कंपाउंडिंग पावर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी ताकत है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है पैसा खुद पैसा कमाने लगता है। अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और उस पर रिटर्न मिलता है तो अगली बार रिटर्न सिर्फ 10,000 रुपए, बल्कि रिटर्न और इन्वेस्टमेंट दोनों पर रिटर्न मिलता है। यही कंपाउंडिंग आपको अमीर बना सकती है। सेकंड, रिस्क कम हो जाता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट हिस्टोरिकल हमेशा ऊपर गया है, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिस्क को कम करता है। थर्ड, टैक्स कम। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर टैक्स कम लगता है। भारत में अगर आप स्टॉक 1 साल से ज्यादा रखते हैं तो प्रॉफिट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, तो शॉर्ट टर्म में कम होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नुकसान क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के भी कुछ चैलेंजेस होते हैं। फर्स्ट, पेशेंस चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पेशेंस बहुत जरूरी है, यहाँ जल्दी प्रॉफिट नहीं मिलता। सेकंड, मार्केट क्रैशेस। कभी कभी मार्केट क्रैश भी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्रैश को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, अमन और रोहित। अमन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता है, रोहित लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है। अमन हर महीने ट्रेडिंग करता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। रोहित हर महीने SIP करता है। 10 साल बाद रोहित के पास कंपाउंडिंग की वजह से बड़ी वेल्थ बन जाती है, जबकि अमन को कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं मिलता। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या करते हैं? दुनिया के बड़े इन्वेस्टर को देखिए, जैसे वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला।
इन सभी ने वेल्थ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बनाई है। वॉरेन बफेट ने कहा है कि स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस फॉर द ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट, यानी मार्केट पैसे को इम्पेशेंट लोगों से लेकर पेशेंट लोगों को देता है। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म कंपैरिजन देखते हैं। अब दोनों का कंपैरिजन समझते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में टाइम कुछ दिन या कुछ महीने, रिस्क ज्यादा, प्रॉफिट जल्दी, टैक्सेस ज्यादा, स्किल रिक्वायरमेंट ज्यादा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में टाइम कई साल लग सकते हैं, रिस्क कम होता है, प्रॉफिट धीरे धीरे लेकिन बड़ा होता है, टैक्स कम होता है, स्किल रिक्वायरमेंट बहुत कम। बिगिनर को क्या करना चाहिए? अगर आप बिगिनर हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से दूर रहें, क्योंकि ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बिगिनर्स को फोकस करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, एसआईपीज और लॉन्ग टर्म स्टॉक्स पर। स्मार्ट स्ट्रेटेजी कौन सी है? कोर और सैटेलाइट स्ट्रेटेजी। इसका मतलब है कि 80% पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, 20% पैसा शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज में। इससे वेल्थ क्रिएशन भी होगा और लर्निंग भी होगी। बिगेस्ट मिस्टेक, सबसे बड़ी गलतियां क्या होती है? लोग इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करते, तो सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसा होगा तब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सच ये है कि वेल्थ इन्वेस्टमेंट से बनती है, सैलरी से नहीं। तो दोस्तों, अगर आप सच में वेल्थ बनाना चाहते हो तो आपको समझना होगा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको क्विक प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको फाइनेंशियली फ्रीडम दे सकता है। इसलिए अगर आप बिगिनर हैं तो फोकस करें डिसिप्लिन, पेशेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर, और धीरे धीरे आपका पैसा कंपाउंडिंग की मदद से ग्रो करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कौन बेहतर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप पैसे और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। तब तक के लिए धन्यवाद।